इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जैसा कि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है, जो कि एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के दरमियान में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। चूंकि ये सारे मेटालिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इन्हें मेटल्स कहा जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की। आपको मालूम होगा कि एटम के अंदर मुख्तलिफ शेल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब वाला शेल होता है वो पहला शेल होता है, फिर बाहर की तरफ शेल का नंबर बढ़ता जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर दूसरे शेल की एनर्जी होती है और फिर तीसरे शेल की एनर्जी होती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि हर शेल सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है। पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है और उसको एस सब शेल का नाम दिया जाता है। अब चूंकि ये पहले शेल का है तो इसका नाम पड़ेगा 1s सब शेल। दूसरे शेल के अंदर एस और पी होते हैं। एस को यहाँ पर 2s नाम दिया जाएगा चूंकि ये दूसरे शेल का सब शेल है, और पी को भी 2p कहा जाएगा। फिर तीसरे शेल के अंदर एस, पी और डी होते हैं। अब ये 3s कहलाएगा, ये 3p कहलाएगा और ये 3d कहलाएगा। फिर इसी तरह चौथा शेल आ जाता है। चौथा शेल का यहाँ पर हम s ही काउंट कर लेते हैं, तो ये कहलाएगा 4s। इसी तरह फिर 4p और 4d आगे कंटिन्यू होता रहेगा 4f तक। तो अब होना तो ये चाहिए था कि पहले शेल की एनर्जी कम होनी चाहिए, 1s की एनर्जी 2s से कम होनी चाहिए और 2s की 2p से कम होनी चाहिए, 2p की 3s से कम होनी चाहिए और फिर इसी तरह एनर्जी का ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन हकीकत में ऐसे होता नहीं है। यहाँ पर तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर ठीक है, लेकिन 3d और 4s में एनर्जी का ऑर्डर ऐसे नहीं रहता। 4s की एनर्जी 3d से कम होती है और 3d की एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि ऐसा क्यों है। ऐसे इसलिए है, इसकी रीज़न है यहाँ पर डी का शेप और एस का शेप। डी ऑर्बिटल आपको मालूम होगा कि डिफ्यूज्ड होता है, डिफ्यूज्ड है, जबकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और कंपैक्ट है, स्फेरिकल एंड कंपैक्ट। तो जो डिफ्यूज्ड होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मोर एनर्जी। चूंकि ये न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी होगी लेस एनर्जी। तो फिर इस हिसाब से ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले 1s आता है, फिर आएगा 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर इसके बाद आ जाएगा 4s एंड देन 3d। ये एनर्जी का ऑर्डर ठीक बनता है अकॉर्डिंग टू द ऑफबा प्रिंसिपल। तो ऑफबा प्रिंसिपल के मुताबिक जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर इसी तरह अगर वो फिल हो जाता है तो उससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और तरतीब से एनर्जी की तरतीब से सारे ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। अगर हम इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डालें तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसके अंदर भी 2, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर s के अंदर 2 जाएंगे, p के अंदर 6, 2 और d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 जितने भी होंगे वो हम d के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर फिलिंग का ऑर्डर अगर देखें तो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल होंगे। यानी यहाँ पर एक रूल है कि 3d orbital is filled after 4s orbital। अब इसकी रीज़न क्या है कि 3d को 4s के बाद फिल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। इसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न यहाँ पर बनती है ऑफबा प्रिंसिपल, ऑफबा प्रिंसिपल, ऑफबा रूल इसको कह देंगे। ऑफबा रूल जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये है। इस ऑर्डर में 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है। तो 4s की एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर जाएगा और फिर 3d के अंदर जाएगा। यानी 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3d, सो 4s विल बी फिल्ड फर्स्ट। और अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक जितने भी होंगे वो इसके अंदर जाएंगे।
दूसरी रीज़न है इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मेडिलन्स रूल। इसको N+L रूल भी कहा जाता है। N+L रूल के मुताबिक जिन ऑर्बिटल्स का N+L वैल्यू कम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, और जिनका N+L वैल्यू ज़्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाद में जाएंगे। N यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L एज़िमुथल क्वांटम नंबर है। तो इन दोनों का मजमूआ जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। अभी हम देख लेते हैं 4s का N+L वैल्यू और 3d का N+L वैल्यू। 4s का N वैल्यू 4 बनता है और s की वैल्यू 0 बनती है, जबकि 3d में n की वैल्यू 3 है और d के लिए कन्वेंशन यूज़ किया जाता है s, p, d और f के एज़िमुथल क्वांटम नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर d के लिए 2 यूज़ किया जाएगा, तो ये इनका मजमूआ आ जाएगा 4 और इनका मजमूआ आ जाएगा 5। तो 4 कम नंबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसके अंदर जाएगा यानी 4s के अंदर जाएगा, और 5 नंबर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन 4s की फिलिंग के बाद 3d में जाएगा। तो ये रीजंस हैं कि 3d को पहले फिल करना है आपने और फिर बाद में 4s को फिल करना है। अब आगे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो पहले 4s से किया जाता है और फिर बाद में 3d से किया जाता है, यानी फिलिंग के वक्त तो पहले 4s को फिल करना है और बाद में 3d को फिल करना है, लेकिन जब रिमूव करना है तो 4s से पहले निकालना है और 3d के अंदर से बाद में निकालना है। दूसरा यहाँ पर रूल है 4s electrons are removed before 3d electrons। अब इसकी क्या रीजंस हैं वो अभी हम यहाँ पर तफसील से पढ़ लेते हैं। तो पहली रीजंस यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो रीजंस जो हैं उनमें सबसे पहली जो वजह है वो क्या है, चेंज इन एनर्जी लेवल्स। ट्रांजिशन मेटल के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर एनर्जी लेवल्स मुख्तलिफ होते हैं। ग्राउंड स्टेट के अंदर 4s की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द 3d, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर 3d की एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द 4s। तो ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल पहले 4s से होता है और फिर बाद में 3d से होता है, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स पहले उसी के अंदर से रिमूव होने हैं। तो यहाँ पर 4s की एनर्जी ज़्यादा हो गई है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s से रिमूव होंगे और फिर 3d से होंगे। फिर दूसरी इसकी वजह होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल जब होती है, यानी जब आयोनाइजेशन स्टेट होती है, आयोनाइजेशन स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है तो फिर 3d की एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द 4s, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होने की वजह से भी 3d की एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू द 4s। और फिर तीसरी अहम रीज़न यहाँ पर निकल कर आती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब चूंकि आयोनाइज्ड स्टेट में 3d हैज़ लेस एनर्जी, 3d की एनर्जी कम हो गई है, इस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन 3d के ऊपर बढ़ गई है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज। तो 3d के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे बल्कि 4s के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो ये कुछ रूल्स थे ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अभी हम इस लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जैसा कि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है, जो कि s और p ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं। आपको मालूम होगा कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब शेल होता है उसको शेल नंबर 1 कहते हैं, फिर इसी तरह दूसरा तीसरा बाहर की तरफ शेल बढ़ते जाते हैं।
पहले शेल की एनर्जी कम होती है दूसरे शेल की एनर्जी से, और फिर दूसरे की कम होती है एज कम्पेयर टू थर्ड शेल, और फिर फोर्थ शेल की एनर्जी होती है, और फिर इसी तरह अप टू सो ऑन एनर्जी होती है बाकी शेल्स की। पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है और उसको 1s कहा जाता है। दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, 2s और 2p। तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, 3s 3p और 3d। और चौथे शेल के अंदर फिर 4 सब शेल होंगे, 4s 4p और 4d एंड 4f वगैरह। तो ये एनर्जी का ऑर्डर 3p तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3d और 4s की एनर्जी का ऑर्डर ऐसे नहीं होगा। 4s की एनर्जी 3d के ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न s और d की शेप है। d ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होता है यानी न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है और ये एक कम्पैक्ट शेप है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। तो ऑफ्बो प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले शेल के अंदर जाता है। तो इस रीज़न की वजह से जो नया एनर्जी का ऑर्डर निकल कर आता है वो कुछ इस तरह से है कि 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। यानी 4s की एनर्जी 3d से कम है। यहाँ पर एक रूल है कि 3d ऑर्बिटल इज फिल्ड आफ्टर द 4s ऑर्बिटल। तो इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहली रीज़न है ऑफ्बर रूल और दूसरी रीज़न है मेडिलंग्स रूल। ऑफ्बर रूल के मुताबिक 4s की एनर्जी चूंकि कम है 3d से, इसलिए 4s ऑर्बिटल पहले फिल होगा। मेडिलंग्स रूल के मुताबिक जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू कम होती है वो ऑर्बिटल पहले फेल होता है। तो 4s ऑर्बिटल की n+l वैल्यू निकल कर आती है 4 और 3d की निकल कर आती है 5। तो इसलिए 4s ऑर्बिटल पहले फिल होगा और 3d ऑर्बिटल बाद में फिल होगा। इसके बाद एक दूसरा रूल है इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए कि 4s इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बिफोर द 3d ऑर्बिटल्स। इसकी रीजंस 3 हैं। पहली रीज़न है चेंज इन एनर्जी लेवल। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी लेवल का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है कि 4s की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू द 3d, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, 3d की एनर्जी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द 4s। दूसरी रीज़न है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन जब 4s ऑर्बिटल से रिमूव होगा तो 3d की एनर्जी कम हो जाएगी, और इस एनर्जी के कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम हो जाएगी क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर थर्ड रीज़न है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जब 4s के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो इसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी और वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होगा। तो ये कुछ रूल्स थे फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे।